नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपके सामने एक वीडियो लाए हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी का, जिसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी किस तरह से की जाती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स रहती हैं, क्या आफ्टर केयर रहती है, वो सब डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एक बहुत ही फ्रूटफुल सर्जरी है फॉर पेशेंट, बिकॉज बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट के द्वारा परमानेंटली ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। स्पेशली जो फीमेल्स अपने ब्रेस्ट के साइज से संतुष्ट नहीं है, काफी उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो उस तरह के पेशेंट्स अगर वो अनमेरिड हो चाहे मेरिड हो, दोनों ही कंडीशन में इम्प्लांट किया जा सकता है और उसके कोई बहुत ज्यादा आफ्टर केयर करने का जरूरत भी नहीं रहता है। फर्स्ट स्टेप जो प्रोसीजर की रहती है, हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में मार्किंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस जगह एग्जैक्ट इंसिजन लगेगा। इंसिजन बहुत ही छोटा रहता है, इंफ्रामेमरी फोल्ड के अंदर जो रहता है गैप बनता है उस जगह पर रहता है, तो एक्सटर्नली कोई विजिबल स्कार नहीं रहता है। साथ ही मार्किंग के द्वारा हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ तक फुलनेस देना है, किस तरह से प्रॉपर क्लीवेज दिखना चाहिए, क्योंकि पर्पस ऐसा रहता है अगर प्रॉपर तरीके से नहीं डाला जाए तो दोनों इम्प्लांट दूर दूर भी चले जाते हैं, तो वो गैप बीच में काफी बड़ा दिखता है कहीं अगर अच्छी तरह से जिसमें इम्प्लांट नहीं किया रहता है। तो वो क्लीवेज ठीक से दिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पेशेंट का ये पर्पस रहता है कि प्रॉपर उसमें क्लीवेज रहे। तो उसके लिए हम लोग को प्री ऑपरेटिव मार्किंग करना रहती है। उसके बाद फिर प्रोसीजर जो करते हैं करीब 45 मिनट्स का रहता है, जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, और फिर पेशेंट को हम लोग उसके बाद 3-4 घंटे या शाम तक डिस्चार्ज कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी 28-year-old पेशेंट है जो कि मुंबई से जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्मॉल ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कराने के लिए आए हैं। इन केस में हमने एक मार्किंग प्लेस करी है जहां से हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट को प्लेस करते हैं। बीनीथ अंडर द ब्रेस्ट हम मार्किंग प्लेस करते हैं, जिसको हम इंफ्रा मेमोरी फोल्ड भी बोलते हैं। यहां से हम लोग ब्रेस्ट को अंदर डालते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी। पेशेंट का मेन कंसर्न यही है कि उनके स्मॉल ब्रेस्ट हैं, तो उनको एक अपने बॉडी के साइज इम्प्लांट चाहिए अकॉर्डिंग टू हर शेप एंड साइज, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा भी ना लगे और बहुत ज्यादा हेवी भी ना लगे, बिल्कुल नेचुरल अपीयरेंस दे। तो हमने इनके इसमें केस में चूज किया है 280 सीसी इम्प्लांट, जो कि बिल्कुल ही नेचुरल लगेगा, बहुत ज्यादा हेवी भी नहीं लगेगा, एंड शी विल बी कंफर्टेबल विद इट। ये जो इम्प्लांट है वो सेवन कंपनी का इम्प्लांट है, जो कि एक FDA अप्रूव्ड ब्रांड है, जो कि एक बहुत ही हायर क्वालिटी होती है टू डिस्क्राइब एनी इम्प्लांट कि उसके कोई चांसेस नहीं होंगे इन्फेक्शन के एंड एनीथिंग इन फ्यूचर। एंड अगर कोई पेशेंट मैरिड है या अनमैरिड है, अगर कोई फीमेल डिसाइड करती है कि हाँ उनको बेबीज करने हैं, तो इसको इम्प्लांट करने के बाद ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती, शी कैन डू द फीडिंग। इम्प्लांट का जो कॉस्टिंग होता है वो सेम होता है, एंड साइजेस में डिफर, आप चाहें तो बड़ा साइज भी करवा सकते हैं। वेरियस काइंड ऑफ इम्प्लांट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, फ्रॉम 280 cc to 650 cc ऑल्सो। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि पेशेंट की हाइट वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इम्प्लांट प्लेस करते हैं। ये जो प्रोसीजर है नॉर्मली 45 मिनट्स to 1 hour सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें पेशेंट को हम लोग एनेस्थेटाइज करते हैं, बेहोश करते हैं, एंड 1 to 2 hours में सर्जरी हो जाती है, जिसमें हम लोग ब्रेस्ट के नीचे से एक छोटा सा कट लगाते हैं एंड ये इम्प्लांट को अंदर प्लेस कर दिया जाता है। आफ्टर द सर्जरी पेशेंट को बैंडेजेस रहती हैं, थोड़ा बहुत पेन रहता है 1 हफ्ते तक, जिसके लिए पेशेंट को मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, उससे पेन और स्वेलिंग थोड़ी रिड्यूस होगी। थोड़ा सा जो स्वेलिंग रहती है, हार्डनेस रहेगी, वो 1 हफ्ते तक रहेगी। हर 3 दिन में पेशेंट को ड्रेसिंग कराना होती है, एंड थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इन्फेक्शन ना हो उस प्लेस पे।